गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो, आप लोग कैसे हैं बताइए। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सब जो टॉपिक पढ़ाए हैं पिछला क्लास में रिवाइज करते रहिए। और आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। और जो आप लोग जैसा मालूम है कि चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर नंबर 5 में लगभग 5 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। और ये टॉपिक 6 में हो गया जिसका नाम है कोडोमिनेंस। और इसके पहले जस्ट हम बता चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसमें याद रखिएगा कोडोमिनेंस क्या है और कैसे एग्जाम में आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। टॉपिक वाइज सिलसिलेवार ढंग से इसको रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिए, देखते चलिए इसको, जहाँ दिक्कत हो पूछिए जरूर। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज कोडोमिनेंस। सवाल किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में ये हम लोग देखेंगे। सवाल रहेगा व्हाट इज कोडोमिनेंस, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन कोडोमिनेंस, या कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और आज हम लोग देखेंगे कोडोमिनेंस। तो एग्जाम में कभी कभी मेडिकल में भी ऐसा करता है कि डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तीनों से सवाल मिला कर देता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सवाल हम लोग ये देखें कि जब पूछा जाता है कि व्हाट इज कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस क्या है ये हम लोग इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे। और पहले डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये एग्जाम्पल देख करके और इस पर समझेंगे, और याद रहेगा एग्जाम्पल अगर आप देख करके इसको समझते हैं तो सबसे पहले देखिए कोडोमिनेंस का डेफिनेशन क्या बताया जाता है। तो फर्स्ट में है व्हेन द टू एलील्स, यहाँ पर ध्यान देना है, एलील्स पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एलील्स क्या होता है। तो देखिए व्हेन द टू एलील्स, दो एलील का बात बताया जा रहा है कि टू एलील्स नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव जो रिलेशनशिप होता है ये टू एलील्स कभी ना तो शो करेगा और ना ही वो इंटरमीडिएट कंडीशन शो करता है। तो यहीं पर याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े थे, तो वहां पर एक सवाल आया था कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, एक डोमिनेंट का और दूसरा क्या है तो रिसेसिव का, डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कोडोमिनेंस में कि व्हेन टू एलील्स, जैसे दो एलील यहाँ पर है तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। अगर इस तरह का होता कि कैपिटल टी है कैपिटल टी, तो यहाँ भी दो एलील है, लेकिन ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आपको दिख रहा है वो कैसा है, डोमिनेंट डोमिनेंट है दोनों। अगर उसी तरह का यहाँ पर अगर रहता स्मॉल टी, तो यहाँ भी रिलेशनशिप है, यहाँ जो आपको दिख रहा है वो कैसा है तो ये हो गया रिसेसिव है दोनों एलील। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो एलील है वो ना तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप दिखाता है और ना ही इंटरमीडिएट रिलेशनशिप दिखाता है। अब सवाल ये है कि ये तो समझ गया कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, लेकिन इंटरमीडिएट रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग को एक चीज मिला था, क्या मिला था, तो वहां पर देखिएगा कि कैपिटल आर और कैपिटल आर ये था, और फिर एक चीज हम लोग क्या देखे थे, प्योर रेड फ्लावर, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ये दो चीज देखे थे। इसमें प्योर व्हाइट फ्लावर, और यहाँ पर क्या था, दोनों का दोनों क्या है डोमिनेंट। तो जब ये क्रॉस जब करवाया गया तो कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है। अब ये जो है यहाँ पर ये समझना है कि ये तो प्योर रेड फ्लावर था और ये क्या था प्योर व्हाइट फ्लावर, तो यहाँ ना रेड होता ना व्हाइट होता, ये क्या हो जाता, बल्कि यहाँ पर हाइब्रिड और पिंक हो जाता है।
तो हाइब्रिड और पिंक हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि ना तो ये डोमिनेंट रहा ना रिसेसिव, यहाँ तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई सवाल ही नहीं है, दोनों का दोनों क्या है, डोमिनेंट है। और जब इसका प्रोजेनिगर तैयार होता है तो उसमें ना डोमिनेंट रहता ना रिसेसिव। यहाँ पर कंडीशन क्या आता है, तो यहाँ इंटरमीडिएट कंडीशन आ गया, यानी ना ये प्योर रेड है ना प्योर व्हाइट है, ये हाइब्रिड पिंक हो गया। तो पिंक हो गया तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन। और ये जो रेशियो यहाँ पर जो आया, ये जो हम लोग देखे कॉम्बिनेशन इस तरह के, वो इंटरमीडिएट शो कर रहा है। और यहाँ जो देख रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप। अब कोडोमिनेंस में क्या बताता है कि व्हेन द टू एलील्स नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ना तो यहाँ पर ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करता है और ना ही नो शो इंटरमीडिएट कंडीशन, ना ही ये इंटरमीडिएट कंडीशन शो करता है। तो ये बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों से हट करके है, अलग है। तो फिर सवाल ये है कि अगर कोडोमिनेंस में ऐसा होता है कि ना तो ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो कर रहा है ना इंटरमीडिएट, तब आखिर इसमें होता क्या है, अब यहाँ हम लोग को समझना है। तो देखिए इसमें क्या लिखता है, बट बोथ ऑफ देम, यानी दोनों में से क्या करता है, एक्सप्रेस कर सकता है। दो एलील है तो दो में से कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है, ये एक्सप्रेस कर जाए या ये एक्सप्रेस कर जाए, या इसी तरह से इसमें ये एक्सप्रेस कर जाए या ये एक्सप्रेस कर जाए, मतलब कोई भी एलील अपने को एक्सप्रेस कर सकता है और कोई किसी पर डिपेंड नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा बट बोथ ऑफ देम, इनमें से जो दोनों एलील है वो एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस देमसेल्फ, स्वयं को एक्सप्रेस करेगा। और ये भी नहीं कि दो में से कोई किसी के ऊपर एलील डिपेंडेंट नहीं है, वो साइमल्टेनियसली अचानक सडनली ये जो है एक्सप्रेस कर सकता है, यानी अपना पावर कभी भी ये शो कर सकता है। और इसमें किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, ये कोई भी दो में से कोई भी अपना पावर शो कर सकता है। और अगर ऐसा कंडीशन अगर आता है, इस तरह का कंडीशन अगर देखा जाता है तो इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। तो ये थोड़ा डेफिनेशन याद रखना थोड़ा टफ तो है जरूर, लेकिन अगर एक बार समझ जाता है, और ये टॉपिक उन्हीं को समझ में आएगा जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पिछला वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए उसको, इसके बाद ये समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप कोडोमिनेंस देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ये क्या होता है, या फिर इंटरमीडिएट कंडीशन, ये क्या होता है। तो ये जो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप जो बता रहा है वो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और ये इंटरमीडिएट जो रिलेशनशिप यहाँ पर ये कंडीशन जो बता रहा है, ये आप देखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां क्लियर हो जाएगा। तो जब अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बोथ जो एक्सप्रेस कर रहा है दोनों, ये जो जीन वो कभी भी अचानक एक्सप्रेस कर सकता है, और इस तरह का कंडीशन जो होगा वो कोडोमिनेंस। दूसरा एक और चीज है कि जब हम इसमें देख रहे थे तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अपना पावर एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव को सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि दो में से कोई भी अपना पावर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जस्ट इससे थोड़ा सा मिलता जरूर है कि इसमें जो भी पावर होगा अपना एक्सप्रेस कर सकता है और अचानक कर सकता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखता है बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी उनमें से कोई भी अपना पावर साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेगा, और इस कंडीशन को हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। तो अब एक चीज देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो पूरा क्लियर हो गया कि क्या कहना चाह रहा है। अब इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर वो एग्जांपल याद रहेगा तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रहेगा, अगर एग्जांपल याद नहीं है तो ये डेफिनेशन भी आपका दिमाग से निकल जाएगा, भूल जाएंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहता है इसमें, डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन में ये बताता है कि व्हेन द टू एलील्स, दो एलील है और वो दो एलील में आपका नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव, ना तो वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ना ही शो इंटरमीडिएट कंडीशन, ना ही वो इंटरमीडिएट कंडीशन को शो कर रहा है। लेकिन
क्या होगा, तो बोथ ऑफ देम, उनमें से दो में से कोई भी, एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, यानी अचानक अपना ये पावर दो में से कोई भी एक्सप्रेस कर देगा, और इस कंडीशन को कोडोमिनेंस कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में हम लोग पढ़े होंगे ब्लड ग्रुप, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है ब्लड ग्रुप में। जैसे हम लोग होता है ना 4 तरह के ब्लड ग्रुप, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया, इस तरह का 4 ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप किसी का देखिए, इसमें भी होता है ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ निगेटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ये सब होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप जो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ए है ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, कैसे बनता है, तो मान लीजिए ये हो गया पेरेंट 1 और ये हो गया पेरेंट 2, तो पेरेंट 1 का एक एलील यहाँ पर है और पेरेंट 2 का एलील है, तो यह ऑफस्प्रिंग जो इसका प्रोजेनी होगा, जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, तो इसमें से देखिए ए हो गया और ए हो गया, तब यहाँ पर 2 एलील है, तो दोनों के बीच फाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, दो में से कोई भी अपना पावर शो करेगा, फाइनली इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा था, चलिए इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये पेरेंट 1 से हो गया ए, ये पेरेंट बी का हो गया, सेकंड का हो गया बी। अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी, अब इसमें क्या होगा कि ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ये भी पावर शो कर सकता है अपना और ये भी पावर शो कर सकता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर है? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि झारखंड का जो डीजीपी है, अगर मान लीजिए ये एसपी का मीटिंग बुलाता है, बैठक करवाता है, इसमें एक अगर धनबाद का एसपी है और एक बोकारो का है, अगर दोनों का निर्देश देता है एक ही जैसा, तो दोनों का पावर अपनी अपनी जगह पर क्या है, बराबर है, और इसको अगर अपने जिला में पावर को इस्तेमाल करना है तो दो में से कोई भी अपना पावर कभी भी एक्सप्रेस कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये एसपी को इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये एसपी को इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों का पावर क्या सेम है, इसलिए दो में से कोई भी अपना क्या है पावर कभी भी, या तो वो धनबाद के एसपी वो अपना लागू कर दे, वो फॉलो करे रूल को, तो इससे पूछने की जरूरत नहीं, इसको फॉलो करना तो इससे पूछने की जरूरत नहीं है, दोनों का पावर क्या सेम है और दो में से कोई भी अपना पावर क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा। तो जस्ट लाइक इसी तरह से यहाँ भी है कि जो जीन आप देख रहे हैं, तो दो में से कोई भी जीन अपना पावर को एक्सप्रेस करता है, और इसीलिए ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका जो बच्चा होगा या बच्ची अगर होगी तो उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होना चाहिए बी, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो गया तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो गया कि पापा का ब्लड ग्रुप ए था और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप या तो ए होना चाहिए बी होना चाहिए, ऐसा ना हो करके ए बी हो गया ब्लड ग्रुप, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर यही कंडीशन आता है कि पापा की तरफ से अगर ये एलील आया है ए वाला, इधर मम्मी की तरफ से बी वाला, अब इसमें से कोई भी पावर दिखा देगा यहाँ पर और कोई भी पावर एक्सप्रेस कर देगा, तो ऐसा केस ये जो डिपेंड करता है वो कोडोमिनेंस से रिलेटेड है, यानी कोडोमिनेंस इस ये जो लॉ है उसको सपोर्ट करता है, यानी इस कंडीशन को। तो हम लोग को यहाँ पर एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाएगा 12th में, तो क्या पूछा जाएगा, तो सवाल ये रहेगा व्हाट इज कोडोमिनेंस, और बार बार ये एग्जाम आता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना मार्क्स में आएगा, तो ये देखिए 1 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है, ज्यादा चांस होता है कि 2 नंबर में ये सवाल पूछेगा। 3 नंबर में सवाल अगर पूछता है तो वो डिफरेंस करने को दे देगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इस तरह का। लेकिन अगर सिंगल कोडोमिनेंस पूछेगा, जनरली 2 नंबर का सवाल पूछेगा, तो उसमें क्या करना आपको, तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन लिखने के बाद इसका ये ब्लड ग्रुप का एक एग्जांपल है, इसको आपको दिखा देना है। जब ये एग्जांपल अगर आप दिखा देते हैं ये लिख करके, ब्लड ग्रुप का डेफिनेशन लिख करके, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपके लिए जो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये डेफिनेशन को याद करना है, और कोशिश कीजिएगा जेनेटिक्स में याद करने से कहीं बेहतर है कि समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए बता रहे टॉपिक वाइज धीरे 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 इसको एक तरफ से क्लियर करते जाइए और रिवाइज भी करते जाइए। अगर आप सोचेंगे कि बीच में हम चले जाते हैं और बीच से कोई टॉपिक उठा करके उसको समझने लगते हैं,
तो वहां पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक सिलसिलेवार ढंग से इसको देखिए, समझिए और ये डेफिनेशन को अच्छा से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसको अगर कहीं दिक्कत होता है इसमें तो फिर से कमेंट कीजिएगा और देखिएगा इसमें, तो हम जरूर उसका बताएंगे, फिर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट है और इसको ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा लंबा इसमें आएगा नहीं सवाल, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा इसमें हम बताए नहीं हैं, इसलिए जितना मार्क्स का आता है उसी हिसाब से बताया। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।